देखो देखो कौन आ रहा है, क्या उसके साथ वो भी आ रही है? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। कीप वॉचिंग माय वीडियो, डोंट गो एनीवेयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योरको भाई ब्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जिस तरह आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और प्लीज़ आप बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन आए और मेरे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंच सकें। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था कि देखो देखो वो आ रहा है, उसके साथ क्या वो भी आ रही है, तो इसका मैं डिटेल बताता चलूँ। आज मेरा जो कंटेंट है वो महंगाई के हवाले से। देखो देखो वो आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, क्या उसके साथ वो भी आ रही है, महंगाई आ रही है। महंगाई वो एक लानत है हमारे मुल्क के अंदर जो कि एक गरीब आदमी मिडिल क्लास की जान ही नहीं छोड़ रही है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि 4 दिन बाद जो हमारा रमज़ान इतना मुबारक महीना जो जिसकी आमद आमद है और मिडिल क्लास लोग जो तबका है, जो हम जैसे बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं ये भी ले लें वो भी ले लें, और जो रोज़मर्रा की जो एशिया होती हैं, तो अशिया जो है ना वो हमारे ख़रीदो फ़रोख्त से बहुत दूर चली गई हैं। तो आज मैं कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और लोगों को, जो आप अगर स्टैंड लेते हैं ना तो वो चीज़ें कम हो सकती हैं। तो मैं आपको अपनी आप बीती एक चीज़ बताऊं कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा, बताओ ज़रा वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से बुझ जाती है? तो दूसरे शख्स से बोला, वही जो इंसान को ज़िंदा रखती है, प्यास। तो ये प्यास जो है ना बेसिकली वो कब्र की मिट्टी ही ख़त्म कर सकती है, जो कि हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक हवस है पैसों की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की। अब देखिए ना आप, एक छोटी सी चीज़ मैं अपनी आप बीती मिसाल देता हूँ कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले मैं केले लेने गया, तो वही केले जो थे ना वो 150 रुपये के 2 दर्जन थे। आज कि आपको बता रहा हूँ वो 200 रुपये दर्जन हो चुके हैं 4 दिन पहले। तो आप सोचें कि अब 4 दिन बाद वो केले किस रेंज में होंगे? 400 रुपये दर्जन। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि केला हो गया, खरबूजा हो गया, फ्रूट्स हो गए, जो कि हमें ज़रूरत है, हमारे रोज़ा खोलने की इफ्तारी की ज़रूरत है, वो कैसे पूरा होगा? आप ज़रा सोचें कि पूरी दुनिया में जिनको हम काफिर बोलते हैं, जिनको हम फना बोलते हैं, डिमाका बोलते हैं, उन लोगों ने 50% डिस्काउंट कर दिया। कितना? 50%। जब वो 50% डिस्काउंट कर सकते हैं तो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहां पर ऐसी कौन सी कयामत आ जाती है? कौन से ऐसे परसुराब के पर लग जाते हैं, या कौन सा ऐसा सोना निकल आता है उसके अंदर, जिसके अंदर आप ये देखें कि ये सिस्टम बिल्कुल हाई से हाई, हाई से हाई होता चला जाता है। आखिर मसला क्या है? मसला क्या आखिर ये? क्या हम लोग गलत हैं, या हमारे हुक्मरान गलत हैं, या कौन गलत है? या ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस महीने ज़मीन उगलते ही वो सोना उगलने लगती है? अब हम लोग कोई चीज़ खाएंगे तो सोना खा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बोलते उसके लिए? हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तो आज का मेरा मौजू ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है वो कैसे इस महीने को कवर कर पाएगा। अब देखिए ना, अब हम लोग जाएंगे, रात का जो चांद रात होगी, चांद रात से एक दिन पहले जो चीज़ हम लेंगे ना वो तकरीबन 200 रुपये कम होगी, लेकिन सुबह होते ही ना वही स्टॉक माफिया जो है वो 200 रुपये बढ़ा देगा। आखिर क्यों? ग्रॉसरी के अंदर आप चले जाएं, ज़रूरत की जो एशिया जैसे कि तेल है, घी है, आपका आटा है, आपका बेसन है, ठीक है ना, और आपके सब्जियों के अंदर हरी मिर्चें होंगी, पालक होगी, और आपकी बहुत सी आलू, प्याज। ये अब देखिए ना, मैं प्याज की आपको छोटी सी मिसाल दूं, तकरीबन आज से 2 महीने पहले वो 200 रुपये का हुआ था, आज भी वो 200 रुपये किलो ही मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये किलो मिलेगा, या 150 रुपये किलो मिलेगा? नहीं, वो ऊपर जाएगा रेट। क्यों? लोगों ने कमाना है, ये हमें मुसलमान, सही ना, तो हमने कमाई का जरिया खोला हुआ है, सही ना। हमारे पता है यहाँ के लोग कैसे, मैं आज आपको बताता हूँ खुलासा करके ना। तो ये लोग क्या करेंगे, ये सुबह रोज़ा रखेंगे और फिर हरामकारी के साथ कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ चीज़ों के अंदर लोगों से बद इखलाकी करेंगे, कोई चीज़ कमी भी करेगा तो बोलेंगे ऊपर से, पीछे से, फला से महंगा है। पीछे कौन है? कौन है पीछे? ये खुद ही हैं। आप मंडी जाइए, मंडी से जाके रेट पूछें चीज़ों के। आप जाइए जोड़िया बाजार, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, जो होलसेल मार्केट है, वहाँ पे आप जाके रेट पूछिए, उससे तकरीबन 150% मुनाफा लेते हैं ये लोग इस महीने। क्यों? वाई? हम क्या 11 महीने क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? क्या हम लोग ऊपर एशिया नहीं खरीदते क्या पैसों से? आखिर मसला क्या है? हम लोगों का कसूर क्या है? तो इस महीने जो इतना मुबारक महीना है, हर चीज़ मिडिल क्लास के पहुंच से दूर है। आखिर क्यों? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आप लोग क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? आप इम्तियाज चले जाएं, आप कोई मार्ट चले जाएं, ऐसे लोगों की ट्रॉलियां भरी हुई होती हैं, जो बेचारे नहीं ले पाते ना, वो बेचारे अपने अपने ना गैदरिंग में बना के बातें करते हैं। यार वो देखो, लोग बोलते हैं कि यार आजकल कारोबार नहीं, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो लोगों को तजस्सुस होती है कि जिनके पास है ना वो नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठाते, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे खरीद नहीं सकते। कसूर किया मिडिल क्लास लोगों का।
आखिर क्या हमारी गवर्नमेंट क्या इनके ऊपर छापे नहीं मार सकती? क्या इनको रोकथाम नहीं कर सकती? मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल दूं। मैं अभी कुछ दिनों पहले ना मैं गोश्त लेने गया। अब वो बछिया का है, पाटे का है या भैंस का है, किसी का भी, वॉट एवर। मैं गोश्त लेने गया, गोश्त लटका, मैंने उसको बोला यार क्या किलो दे रहा हूँ? बोला 1200 रुपये। ये आज से तकरीबन 1.5 महीने पुरानी बात है। मैंने कौन सा हड्डी वाला? बोला बगैर हड्डी का। हड्डी वाला? बोला भाई इतने का है। अच्छा। थोड़ी देर बाद पुलिस की रेड पड़ गई। अब वही गोश्त ना वो बगैर हड्डी वाला 900 रुपये का बेच रहा है। लेकिन जब मैं कल गया ना, वो 1200 नहीं था, वो 1380 रुपये किलो हो चुका था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हमारी आगे बात हो गई, हम तो इतने का ही बेचेंगे। तो ये कौन सी बदअखलाकी, कौन सी बज्जत है ये लोग, हमारे लोग बेचने वाले, जो कि यार समझते ही नहीं इन चीज़ों को कि गरीब बंदा इस चीज़ को कैसे लेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि गोश्त खाना छोड़ दो। यार क्यों? आप खाएंगे क्या मैं नहीं खाऊं? ये मतलब ये कहाँ का कानून है? मतलब ये वही खा सकता है जो अमीर है। अब आप एक बात बताएं, एक महंगाई जो आसमानों से नहीं, वो दूसरे तीसरे आसमान तक पहुंच चुकी है, वहां पर बातें कर रही हो, जिसकी सैलरी आज तक जमीन बोझ है। 30,000 वाला बंदा, मिडिल क्लास, 40,000 45, जो 60,000 रुपये कमा रहा है, जो रेंट के मकान में रहता है, वो कैसे पूरा करेगा? जिसके 2 बच्चे स्कूल गोइंग है, जिसने रेंट भी देना है, जिससे पेट्रोल भी डलवाना है, उसने अपने काम पर भी जाना है, वो कैसे पूरा करेगा? इस मंथ कम से कम मैं गुजारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे तो आप प्लीज काइंडली एटलीस्ट ये ज़ख़ीरा अंदोज हैं जो महंगाई करते हैं, उनको तो कम से कम रोकें कि एक ये मुबारक महीना बंदा अपने दिमाग से सुकून से एक चीज़ को गुजार सके, अच्छे चीज़ अच्छा माल खा सके, अच्छे से रोज़े खोल सके और अच्छे से सहरी रख सके। क्यों इतनी तकलीफ? क्यों? क्या कसूर है? क्यों नहीं समझते ये लोग? अच्छा एक बात बताएं कि मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो प्यास वो पानी ही बुझा सकती है, तो ये जो प्यास से बहस होगी, ये तो सिर्फ कब्र की मिट्टी बुझाएगी। क्यों इंसान अपनी आखिरत नहीं सोचता? क्यों नहीं बोलता कि यार हमें भी कल मरना है, आज मरे कल दूसरा दिन? क्यों नहीं समझते हम लोग? मैं यकीन करें खुद मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार अब हम लोग बिजली का बिल कैसे भरेंगे, गैस का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया, ये 3 चीज़ें ही मार देती है बकाया चीज़ें, और बंदा करेगा कैसे? मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि एटलीस्ट कम से कम इस महीने का तो एहतराम करें। ये महीने आप कमाएंगे, ये क्या हलाल कमा रहा है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है? ये हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है? आप खुद फैसला करें। जो चीज़ आपको मार्केट से 100 रुपीज़ केजी पड़ रही है, वही चीज़ अगर आप 125 या 150 रुपये बेचें, समझ में आता है, अंडरस्टैंड। लेकिन वही चीज़ आप 250 रुपये बेचेंगे, कैसे? आप हलाल कमा रहे हैं? नहीं, आप हराम कमा रहे हैं। हलाल और हराम का फ़र्क हमारे इस पाकिस्तानी में ख़त्म हो चुका है कि हलाल क्या हराम क्या, बस पैसा आना चाहिए, किसी भी सूरत में आ रहा है। क्यों? कम से कम मैं अपनी गवर्नमेंट से दोबारा अगेंस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कि आप आइए, गली गली अपने अपने प्लीज़ नुमाइंदे भेजिए जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ा सा कवर अप करें, ताकि ये मिडिल क्लास एक तबका जो है हमारा, जो पिस रहा है इस महंगाई में, खुदारा वो बेहतर तरीके से अपने इस रमज़ान शरीफ गुजार सकें। आगे भी देखें बहुत से मामलात हैं, कहाँ सिस्टम जा रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चलें वो बात की बात है। लेकिन मेरा आज का जो कंटेंट वो महंगाई के ऊपर है। प्लीज़ हम यही चीज़ हम मार्केट से लेते हैं, किसी मार्ट में चले, मार्ट वालों ने एक अलग तमाशा लगाया हुआ है, उन्होंने टैग लगा दिया, टैग लगाने के बाद बोलते भाई हमें तो इतने की चीज़ मिलेगी, अब आपकी मजबूरी है कि आपने उठाना ही उठाना है। यही चीज़ मिसाल के तौर पे चने की दाल है, सही ना, वो इस टाइम 240 रुपये 260 रुपये किलो है। अब आप किसी यहाँ से करियाने वाले से लेते हैं, किसी जनरल स्टोर से लेते हैं, वही चीज़ आपको 220 रुपये की मिल जाती है। क्यों? क्या वो लोग अपने सिस्टम को लाइटें जलाई हुई है, सिस्टम बनाया हुआ है, रेंट दे रहे हैं, तो हमने देना है? हमने बोला आप मार्ट खोलें, आप दुकान खोल लें। कहने का मकसद ये कि एक अच्छी चीज़ देने के लिए क्या हमें मार्ट से क्या 2 नंबर चीज़ें नहीं मिलती? ये बहुत लंबी एक डिस्कस है। मेरी रिक्वेस्ट है उन बेहतर और बेहतरीन समझदार लोगों से जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, खुदारा इन लोगों को समझाइए, थोड़ा सा अपना पावर रखिए, आप इन तक पहुँचें, कम से कम इन लोगों को कंट्रोल करें, ताकि एक जो बिल्कुल नीचे वाला जो तबका है ना, जो बेचारा सिर्फ चीज़ों को देख ही सकता है, खरीद नहीं सकता, उनका प्लीज़ हेल्प करें, उनकी हेल्प करें, उनकी दुआएं लें। ये बहुत मुबारक महीना है। जिस मकासद के लिए आप लोग आए हैं गवर्नमेंट में, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, आप बेहतरीन लोग हैं, लेकिन अगर आज इस महीने अगर आप कुछ गरीबों के लिए कर देते ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग अल्लाह के सामने सुरगुरु हो सकते हैं। ये मैं खुद मेरे दिल का दुखा हुआ आदमी उस टाइम के, मैं खुद देख रहा हूँ कि कोई मेरे खुद के ख़ानदान के लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये चीज़ बेचारे खरीद ही नहीं पा रहे हैं, जो रोज़मर्रा की। देखें, हमें कोई किसी भी मिडिल क्लास बंदों को ना बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? खाना। इसमें खाना, कपड़े लत्थे जूते वूते ये तो लेते चले जाएंगे। जो बंदा 4 ले रहा होगा वो 1 ले लेगा, एटलीस्ट ईद तो गुजारेगा अपनी। इस चीज़ के लिए कोई भी रिक्वेस्टेड नहीं है। रिक्वेस्ट सिर्फ इस चीज़ से जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, जैसे कि आपके जो ग्रॉसरी के अंदर जो मेन आइटम है वो देख लें आप प्लीज़। लेकिन
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि इस महीने अल्लाह को राजी करें। ये ना करें कि अपने आप को राजी करके हराम कमा के पैसे जमा करके और आखिरी अशरे में आप लोग चले जाएं मक्का मदीना उम्रा करने जा रहे हैं, वो भाई हाजी साहब हो गए, फना हो गए, दिमाका हो गए। ऐसा ना करें। अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांकें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या ये पैसा जो हम लोग चीर फाड़ के ले रहे हैं, क्या ये सही है? प्लीज़ अपने आप से सवाल करें अपने आप से सवाल। मैं बोल रहा हूँ फिर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, सही ना, वो अगर बच गई ना तो इसमें सब रगड़े में आएंगे। प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना, अपने बच्चों का और अपने जो आपकी अमाम है उसके बारे में सोचें। प्लीज़ कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। अपना बहुत ख्याल रखें। यॉर्कर भाई व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई गलती हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।